हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैथमेटिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। ये हमारा नया टॉपिक है न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन विधि द्वारा समीकरण का मूल रूट कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए न्यूटन रैप्सन। अभी तक जो दो विधियां आप लोगों ने पढ़ रखी है, एक है बाइसेक्शन मेथड और दूसरा है रेगुलर फाल्सी मेथड। और तीसरा मेथड है, ये थोड़ा सा अलग है उसी तरह लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, न्यूटन रैप्सन विधि से द्वितीय पुनरावृत्ति के पश्चात समीकरण x³ - x - 5 = 0 का मूल ज्ञात करो। ठीक है, जो अंतराल 1,2 में स्थित है। ठीक, तो 1 और 2 के बीच में इनका मूल ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया f(x) = x³ - 5 x³ - x - 5। अब इनके बीच में 1 और 2 के बीच में ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो f(1) निकाल लीजिए। f(1) जैसे निकालेंगे तो -5 आ गया, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हुई। और f(2) जैसे वैल्यू रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू 1 मिल जाएगा। ठीक, अब इन दोनों में देखेंगे कि इनका मॉडुलस किनका ज़्यादा है। ठीक, जब वैल्यू निकल गई f(1) और f(2) तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि मॉडुलस किसका ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए f(2) मॉडुलस ऑफ f(2) लेस देन मॉडुलस ऑफ f(1). ठीक, कैसे लेस देन, क्यों, मतलब इसका मतलब ये हुआ है आपका कि f(2) जो है उसका मॉडुलस करेंगे तो 1 आएगा और f(1) का मॉडुलस करेंगे तो 5 आएगा। तो 1 छोटा है, इसलिए f(2) लेस दैन f(1). ठीक, इसी तरह यहाँ आगे लिखे भी हैं f(1) का मॉडुलस और -5 का मॉडुलस, तो 1 छोटा हो जाएगा और 5 बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब f(2) मॉडुलस जो 1 आया है वैल्यू, ये f(2) फंक्शन का है, तो इसलिए ये जो है नज़दीक में होगा, समीप में होगा मूल 2 के। ठीक, जिसका फंक्शन है उसी के नज़दीक में होगा, तो f(2). अब हम जब 2 के समीप में होगा, 2 के नज़दीक में होगा, तो इसलिए x0 बराबर हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, x0 बराबर यहाँ पर देखिए 2 मान लिए। और f(x0) निकाल लीजिए तो उसी फंक्शन में रख दीजिए 2, तो जैसे 2 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा। फिर अब न्यूटन रैप्सन मेथड जो है, न्यूटन रैप्सन मेथड, ये फार्मूला ये दिया गया है, x1 = x0 - f(x0) अपान f'(x0). f' का मतलब है उसको एक बार अवकलन करके फिर ये अब x = 2 रखना है। ठीक, तो यहाँ से देखिए f(x) को f'(x) निकालेंगे तो x³ का जब डिफ्रेंशिएशन करिए तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ का 3x² और ये -x का करेंगे तो -1 हो जाएगा। इसी तरह x = 2 रख दीजिए, जैसे ही 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 11। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 से, ये समीकरण जो 1 दिया गया है, 1 से आप जो है x1 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x1 की वैल्यू निकालेंगे तो x0 का वैल्यू 2 रखेंगे, फिर f(x0) 1/11 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 22 - 1 करेंगे तो 21/11, ये हो जाएगा आपका 1.91। ठीक, अब ये हो गया आपका दूसरी पुनरावृत्ति। दूसरी पुनरावृत्ति से चलिए देखिए, अब ये जो वैल्यू x1 की आई, ये वैल्यू उस फंक्शन, ऊपर वाले फंक्शन f(x) में रखेंगे। तो जैसे ही देखिए रखेंगे तो 1.91 का क्यूब - 1.91 - 5, तो यहाँ से जब सॉल्व कर लेंगे पूरा तो मिलेगा 0.078। और ये वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक, अब पॉजिटिव वैल्यू है तो जो पहले पॉजिटिव वाला था उसको, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक,
पहले पॉजिटिव वैल्यू किसके था, F(2) था, और यहाँ पर वो F(1.91) है, तो इसलिए अब इसके बीच में मोल होगा। ठीक है, 2 से ज़्यादा नज़दीक में 1.91 है। ठीक, और F(1) का वैल्यू पहले से ही निकाल रखे हैं -5, तो वो निगेटिव है, और 1.91 ये पॉजिटिव है। अब इन दोनों में से देखेंगे कि इनका जो है किनका मॉडुलस छोटा है। ठीक है, किनका मॉडुलस छोटा है, तो यहाँ से देखेंगे तो देखिए ये इसका F(1.91) का मॉडुलस आएगा 0.078। ठीक, और -5 का मॉडुलस 5 आ जाएगा। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर 1.91 का मॉडुलस छोटा है, क्योंकि उसका मॉडुलस क्या आ रहा है 0.078, इसलिए जो मोल होगा वो किसके नज़दीक में होगा, ये 1.91, इसी के समीप में होगा। ठीक, तो अब इसी को उस जो न्यूटन रैप्सन मेथड जो इक्वेशन 1 था वहाँ पर x0 माने थे, अब यहाँ पर इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फिर से वही फार्मूला लगाइए, फार्मूला बस चेंज क्या किए हैं, वहाँ x0 था तो उसको x1 कर दिए, x1 था तो x2 कर दिए, तो वही चीज़ हो गया x2 = x1 माइनस F(12) x1 अपॉन F डैश x1। ठीक, ये अब यहाँ से x1 की वैल्यू ये दिया गया है 1.91, और F(12) ये 1.91, F डैश एक बार अवकलन करके भी वैल्यू निकालेंगे, तो उसके बाद फिर ये x2 की वैल्यू जब सभी वैल्यू उठा के रख देंगे, ये रख दिए, तो अब ये x2 की वैल्यू क्या आ गया 1.9022। तो यही ये देखिए द्वितीय पुनरावृत्ति ही बोला था, द्वितीय पुनरावृत्ति के पश्चात ही आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर से एक नया क्वेश्चन है न्यूटन रैप्सन मेथड से √12 का मान दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करना है। तो हमने अब यहाँ से फंक्शन नहीं दिया है, लेकिन √12 बोल रहा है, तो इसको x बराबर अपने से मान लीजिए। तो ये x स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ से ये अब 12 को इधर ले आ लीजिए, तो क्या हो जाएगा x² - 12। अब ये पूरा आपका फंक्शन हो गया f(x) बराबर x² - 12। ठीक, अब जब इसका अवकलन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा एक बार में, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, x² का अवकलन 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने से वैल्यू रखनी पड़ेगी कि किस पर पॉजिटिव किस पॉइंट पर नेगेटिव आ रहा है। तो 3 पर रखे हैं तो देखिए 3 पर रखे हैं तो -3 आ गया नेगेटिव, और 4 पर रखे हैं तो क्या आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब है कि इन्हीं के बीच में आपका मोल होगा, मोल दिया गया है 3 और 4 के बीच में। ठीक, क्योंकि प्लस माइनस है। अब ये भी चेक करना है कि कौन सा किनकी वैल्यू कम है। ठीक है, जिनकी वैल्यू कम होगी, जिनका मॉडुलस कम होगा जिस पॉइंट पर, उसी को x0 माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए F(3) निकाले हैं, F(3) और यहाँ F(4) का, तो F(3) का -3 हो गया, F(4) का, तो यहाँ पर ये देखिए F(3) वाला कम है, 3 आ रहा है, वो 4 आ रहा है, 3 < 4। तो ठीक है, तो अब x0 यहाँ क्या हो जाएगा, x0 वही जिसकी वैल्यू कम है उसको लेंगे, बता ही रहे हैं। तो ये फार्मूला हो गया आपका न्यूटन रैप्सन x1 बराबर x0 माइनस F डैश x0 अपॉन ये F डैश x0। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखिए ये x0 बराबर 3 वैल्यू रखे ही है, तो ये x0 x डैश x0 क्या हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है ना, ये यहाँ पर हम ये देखिए ये वैल्यू उठा के 3 × 6। अब ये तीनों वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 में रखिए, तो ये x बराबर क्या मिला यहाँ से 3 -3/6, तो यहाँ से हो जाएगा 3.5। अब इसी तरह ये 3.5 एक बार ये वैल्यू उठा के फंक्शन में रख लीजिए, तो वैल्यू उठा के रखेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। ठीक है, जैसे वैल्यू उठा के रखेंगे तो क्या आया, ये देखिए 3.5 जैसे ही उठा के रखे तो ये आ गया आपका पॉजिटिव, क्योंकि आया है 0.25।
ठीक, 0.25 आया है। तो अब इसको वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर एक नया फार्मूला जो वही न्यूटन रैप्सन मेथड से एक्स डैश निकालेंगे। एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका x1 अपान एफ डैश एफ x1 अपान एफ डैश x1। ठीक, तो x1 की वैल्यू ये आप रखेंगे 3.5, एफ डैश x1 एक बार अवकलन करके 3.5 रख देंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो ये रख देंगे। और एफ x1 ये वैल्यू निकाल ही चुके हैं 0.25, उठा के रख दीजिए। जैसे इस इक्वेशन नंबर में रखेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 3.464। ठीक, तो यही जो है आपका अंडर रूट 12 का मान हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से